सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आपका 3 डायमेंशन सॉलिड का सेकंड एक्सरसाइज, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 12 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर डाउट है तो आपको जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पे कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन समझा आप लोगों ने। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी स्फीयर का रेडियस को 50% इंक्रीज कर दे तो बताइए उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, चलिए तो 13 का ए बनाते हैं। पहले मान लेते हैं कि रेडियस जो स्फीयर का है वो आर है। लेट दी रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर। ओके, चलिए शुरू में मान लिया कि रेडियस जो स्फीयर का है वो आर है। ओके, चलिए अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा शुरू में। देन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई और रेडियस कितना है आर स्क्वायर। चलिए मतलब अगर इसका रेडियस आर है तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 50% अगर रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रेडियस को 50% इंक्रीज करते हैं। चलिए न्यू रेडियस आफ्टर इंक्रीजिंग 50%। तो ये किसके बराबर होगा। अगर 50% इंक्रीज करना है तो जस्ट 100 में 50 ऐड कीजिए तो जाएगा 150/100। किसको इंक्रीज करा रहे हैं आर को, ये हो गया आर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 5 3 या 15, 5 2 या 10, तो कितना होगा आपके पास ओवरऑल 3/2 इंटू आर। चलिए अगर आप पुराने वाले रेडियस को 50% इंक्रीज करेंगे तो ये रेडियस बन जाएगा आपका 3/2 इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब न्यू सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, न्यू सरफेस एरिया। जब आप रेडियस को 50% इंक्रीज करा देंगे तो उसका न्यू सरफेस एरिया क्या बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर। इस टाइम आर क्या हो गया आपका, अगर 50% इंक्रीज कर देते हैं तो 3/2 इंटू आर, तो इसका स्क्वायर कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए तो यहाँ से देखिए 4 पाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो 4 से 4 गया तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब निकालने के लिए क्या बोला था आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। चलिए परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज, फॉर्मूला देख लीजिए, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है ना, ये क्या होता है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए फाइनल सरफेस एरिया कितना निकला आपके पास 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर का स्क्वायर। इनिशियल सरफेस एरिया कितना निकला आपके पास, ये है 4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल मतलब जब रेडियस आर था उस टाइम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इनिशियल मतलब पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू 100। क्लियर है। जब 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा आपका 5 पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर का स्क्वायर। तो आर का आर स्क्वायर गया, पाई का पाई गया, और 4 इंटू 4, 100 को 4 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 125%। क्लियर है, आ गया। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर भी आपका सेम चीज़ है, बस वहाँ पे आपको वॉल्यूम का यूज़ करना है, सरफेस एरिया की जगह वॉल्यूम का यूज़ करना है। ओके, चलिए सेम चीज़ लिखना है आपको। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर let the radius of sphere be
स्मॉल आर। ओके, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ओके, चलिए अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम लोग रेडियस को 50% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जस्ट सेम प्रोसेस करना है, न्यू रेडियस, नया रेडियस क्या बनेगा जब हम लोग रेडियस को 50% इंक्रीज कर देंगे, आफ्टर इंक्रीजिंग 50%। तो 50% इंक्रीज करेंगे रेडियस तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किए हम लोग 150/100 इंटू आर, ये किसके बराबर होगा, सॉल्व किए 3/2 इंटू आर, 3/2 इंटू आर। क्लियर है। चलिए अगर रेडियस को 50% इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू आर। ओके, अब न्यू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, न्यू वॉल्यूम किसका क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई, आर कितना है 3/2 आर का होल क्यूब कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब कर दिए यहाँ पे, तो 4 2 ज़ा 8, 3 9 ज़ा 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 पाई आर क्यूब, 9 पाई आर का क्यूब बाई नीचे है 2। क्लियर है। अब देखिए अब क्या निकालना था आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है ना। तो फाइनल कितना निकला आपके पास, 9 पाई आर का क्यूब बाई 2 माइनस इनिशियल कितना निकला, 4/3 पाई आर का क्यूब बाई इनिशियल कितना है, 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे 3 और 2 का, तो हो जाएगा ये 6। ओके, और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो 9 3 जा 27, 27 पाई आर का क्यूब। ओके, माइनस 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब, 8 पाई आर का क्यूब, और नीचे कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 पाई आर क्यूब माइनस 8 पाई आर क्यूब करेंगे तो ऊपर वाले को ये हो जाएगा 19 पाई आर का क्यूब बाई 6, और नीचे है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास 6 तो नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 100। क्लियर है। तो 3 2 जा 6, ये दोनों कट जाएगा, तो 4 2 जा 8, ओवरऑल यहाँ पे जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 8 पाई आर का क्यूब, 8 पाई आर का क्यूब, तो पाई पाई कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 25, यहाँ पे कितना बचेगा 19 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा 25 इंटू 2 500, 500 में 25 माइनस करेंगे तो 475, 475/2, 475/2। अब 475/2 करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो आगे आपका आंसर 237.5%। ओके, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पे कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिकम। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दें तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द रेडियस
इन फर्स्ट केस बी स्मॉल आर। ओके, मान लेते हैं शुरू में जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अगर इसका स्मॉल आर रेडियस है तो उस टाइम उसका सरफेस एरिया कितना हुआ होगा, देयरफॉर देन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब क्या बोल रहा था सेकंड केस में, सेकंड केस में बोल रहा था कि अगर रेडियस को डबल कर दे तो सरफेस एरिया कितना टाइम इंक्रीज होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए, इफ इन सेकंड केस रेडियस इज इक्वल टू 2r। ओके, इसको रेडियस को डबल कर दिए सेकंड केस में, तो इस टाइम सरफेस एरिया क्या होगा, देन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई और रेडियस कितना है 2r, मतलब 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू 4 पाई। 2r है तो 2r का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 4 जा 16 पाई r का स्क्वायर। शुरुआत में जब आपका रेडियस r था तो सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, और जब आप रेडियस को डबल कर दिए तो सरफेस एरिया बन गया 16 पाई r स्क्वायर। तो कितना टाइम इंक्रीज हो गया, शुरू में कितना था 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 में और 4 एक्स्ट्रा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 4 टाइम इंक्रीज हो गया है। देखिए 4 पाई r स्क्वायर, इतना पोर्शन तो सेम है, बस इसमें 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तब ना 4 इंटू 4 16 हुआ है। ओके, 4 टाइम इंक्रीज, ठीक है ना, 4 टाइम इंक्रीज हो गया है। अब ए 14 का ए था, 14 का बी देखिए, 14 का बी भी सेम है, बस वहाँ पे वॉल्यूम से काम करना है आपको। लेट दी रेडियस इन फर्स्ट केस आर। ओके, तो रेडियस है फर्स्ट केस में, उसको मान लेते हैं आर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, जब रेडियस को हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है ना, इन सेकेंड केस रेडियस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब 2r। तो उस टाइम वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, कितना है 2r है, मतलब 2r का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब में एक्स्ट्रा क्या है 8 है, मतलब 8 टाइम इंक्रीज हुआ है यहाँ पे आपका। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 8 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला तो आपका सेम है, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो गया 8, मतलब 8 टाइम आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगर आप रेडियस को डबल करेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर 8 टाइम इंक्रीज्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम आपका 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ऐसा दिया है कि ए सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो आपको वहाँ पे रेशियो फाइंड करना है स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। ओके, चलिए तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल आर। ओके, मान लेते हैं कि जो स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर है, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखिए मान लेते हैं कि
द रेडियस let the radius of hemisphere HM let the radius of hemisphere be small r। ओके, मान लेते हैं कि जो आपका रेडियस है हेमिस्फीयर का वो क्या है, स्मॉल r है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r, r यहाँ पे क्या है स्मॉल, तो r का क्यूब। चलिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, 4/3 पाई r का क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल R का क्यूब, r का क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो करते क्या हम लोग यहाँ पे r का क्यूब और स्मॉल r का क्यूब एक साइड लाते हैं, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है आपके पास 2/3 पाई और नीचे आ जाएगा इसका 4/3 पाई। ओके, 4/3 पाई को इधर ले गए तो नीचे में आ जाएगा ये 4/3 पाई, तो पाई पाई कट जाएगा आपका। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे 2/3 और 4/3 को, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 3/4, तो 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 1/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे r कैपिटल R बाय स्मॉल r का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों में क्यूब है, इक्वल टू 1/2। अब क्यूब को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट, तो r बाय स्मॉल r, r बाय स्मॉल r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 1/2 को हम लोग पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को पावर ऑफ 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यूब रूट को हम लोग पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/3, जैसे स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3। क्लियर है। चलिए यहाँ से क्या मिला हमको, रेशियो मिल गया, रेडियस कैपिटल R बाय स्मॉल r। ओके, अब चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा था, आगे क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था कि आपको वहाँ पे रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया था ना, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr² होता है, 4πr², मतलब कैपिटल R यूज़ किए हैं स्फीयर के लिए तो r², कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, HM, वो होता है 3πr²। तो हेमिस्फीयर का रेडियस हम लोग यहाँ पे लिखें स्मॉल r, तो यहाँ पे लिखते हैं 3πr का स्क्वायर। चलिए तो रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसी का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4πr², 4πr का स्क्वायर बाय हेमिस्फीयर कितना है, 3π स्मॉल r का स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई पाई गया, कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बचा है 4/3 और r, और नीचे भी बचा r, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू r बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल R बाय स्मॉल r का वैल्यू यहाँ से लेंगे। हमारे पास कैपिटल R बाय स्मॉल r का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे 4/3 इंटू कैपिटल R बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 1/2 टू द पावर 1/3, 1/2 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी पावर कितना क्या है 1/3 इंटू 1/3।
अब देखिए, तो 4/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 के बराबर होगा, 1/4 और क्या बचे आपके पास यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 4/3 इंटू, तो 1 का ऊपर भी पावर है 1/3 और 4 के ऊपर भी पावर है 1/3, तो 1 का कुछ भी पावर होगा तो 1 के बराबर ही होगा और नीचे हो जाएगा आपका 4⁻1/3। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, आपको एक पता होगा प्रॉपर्टी कि अगर आपका बेस सेम है, देख लीजिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और दोनों डिवाइड में है तो उसका पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, नीचे पावर कितना है 1/3 और यहाँ पे पावर कितना है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 माइनस 1/3 और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, बस 3। तो 1 माइनस 1/3 कितना होगा 2/3, तो 4⁻2/3/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो 4 का पहले स्क्वायर कर लेते तो हो जाएगा ये 4 4 जा 16 बचेगा यहाँ पे कितना 1/3 और 3 इक्वल टू 16 का क्या है यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे 3, तो रेशियो ऑलरेडी निकल चुका है आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ 16:3। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर इज 16:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है दो सॉलिड हेमिस्फीयर का, तो आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है उसके वॉल्यूम का। ओके चलिए, तो मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर HM बी कैपिटल R। ओके, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हेमिस्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल R। चलिए, अगर कैपिटल R उसका रेडियस है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है 3πr², 3πr², R कितना है कैपिटल R का स्क्वायर। चलिए सेकंड केस में मान लेते हैं कि द रेडियस ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर बी स्मॉल r। मान लेते हैं कि दो आपका सेकेंड हेमिस्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल r, देन टोटल सरफेस एरिया, अगर आपका स्मॉल r रेडियस है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3π स्मॉल r का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो दिया है कि द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर HM बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर, इसका रेशियो दिया है आपको 16:9। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर कितना है 3π कैपिटल R का स्क्वायर बाई 3π स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू 16:9। यहाँ से देखिए 3 3 गया, 5π गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं R कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 और कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू, स्क्वायर को अगर इधर ले जाएं तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16:9 कितना होगा आपका 4/3। क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या किए कैपिटल R बाई स्मॉल r का रेशियो निकाल लिए 4:3। अब देखिए आगे, अब आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर, इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर का, वो होता है 2/3 पाई r का क्यूब, आपका रेडियस कितना है कैपिटल R, तो r का क्यूब बाई 2/3 पाई सेकेंड हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है वो है स्मॉल r, तो स्मॉल r का क्यूब।
तो 2/3 गया, पाई गया, तो कितना बचा यहाँ पे आपके पास, बचा r बाय स्मॉल r का, यहाँ पे लिख सकते हैं होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R बाय स्मॉल r का ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 4/3 का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। चलिए आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 64 और 64:27। ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ डायग्राम भी बना दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉलर सॉलिड स्पेयर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर आर मेड फ्रॉम इट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड स्पेयर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास एक सॉलिड स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, और इस सॉलिड स्पेयर को मेल्ट करके एक छोटा छोटा स्पेयर में कन्वर्ट कर रहा है, जिस स्पेयर का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर छोटा छोटा स्पेयर बना रहा है, जिस स्पेयर का डायमीटर रख रहा है 4 सेंटीमीटर। कितना वो स्पेयर बना रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा करके बहुत सारा स्पेयर बनाया है इस बड़े वाले स्पेयर को गला के। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जितना वो आपके पास छोटा छोटा जो स्पेयर बन रहा है सबका मिला के टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये निकालेंगे कि कितना को ये छोटा वाला जो बॉल है, छोटा वाला जो स्पेयर है, कितना को स्पेयर बन रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक बॉल का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर जितना को बॉल बन रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर, रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बहुत सारा बॉल बन रहा है। ठीक ना, एग्जैक्ट पता नहीं है। अब देखिए रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर इस मतलब क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस कितना है आपका 8 है, तो 8 × 8 × 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 × 8 64। ओके, और 8 4 जा 32, कितना होगा 2048 2048। ओके, और क्या बचा 22, तो 22 कितना होगा 45056 बाई नीचे कितना है 7 3 जा 21 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम कितना निकल गया 4556/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब यहाँ पे छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो चलिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्पेयर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, आधा हो जाता है ना। चलिए अब देखिए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर, स्मॉलर स्पेयर स्मॉलर स्पेयर फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे लगाइए क्या होगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब
मतलब 2 × 2 ओके। तो कितना होगा 2 × 2 4, 4 × 2 8 एंड 8 4 या 32 और 32 × 2 तो कितना होगा 704 बाई 7 3 या 21 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है। चलिए बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम निकल गया, छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम निकल गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ स्पेयर विल बी फॉर्म। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर कितना बनेगा? अगर पूरे का वॉल्यूम इतना है और एक स्पेयर का वॉल्यूम इतना है जो आप बना रहे हैं, तो टोटल स्पेयर कितना बनेगा? अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर कितना है आपके पास, वो है 45056 डिवाइडेड बाय 21। उसके बाद कितना है 704 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या होगा 45056 बाई 21 × 21 बाई 704। तो ये दोनों गया। अब यहाँ से 704 और 4506 कितना होगा 16। चलिए 352 तो आ गया आपके पास इक्वल टू 64 स्मॉल स्पेयर। तो 64 स्मॉल स्पेयर टोटल बनने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा। तो एक स्पेयर का सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके बाद 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 बॉल का निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉल, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर कितना है रेडियस, छोटे वाले बॉल का स्पेयर का रेडियस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो कितना होगा 4 4 जो 16 और 16 22, तो 352/7, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर एक बॉल का सरफेस एरिया इतना है तो 64 बॉल का सरफेस एरिया कितना होगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64 बॉल इक्वल टू 352 इंटू 64/7, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा 352 और 64, टू 2528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी स्मॉलर बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। चलिए तो क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास एक स्पेयर है 8 सेंटीमीटर, अगर इसको मेल्ट कर दे तो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला बॉल कितना गो बनेगा। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा वहाँ से कि कितना गो बॉल बनेगा छोटा वाला जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ओके चलिए तो रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर, रेडियस ऑफ बिगर स्पेयर कितना है 8 सेंटीमीटर है। ओके देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो 4/3 पाई आर का क्यूब कितना है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, ठीक है ना, जो कि होता है 4/3 पाई 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512 और 512 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 5 4 या 20 2048, तो ऊपर पे हो जाएगा 2048 पाई और नीचे क्या है 3। क्लियर है। चलिए और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े वाला स्पेयर का जो वॉल्यूम निकला वो निकला 2048 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए छोटे वाला स्पेयर का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो 4/3 पाई आर कितना है 1 का क्यूब, तो 1 के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ पे वॉल्यूम कितना निकल जाएगा आपके पास 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना था, कितना वो स्पेयर बनेगा छोटा वाला। देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेडियस ऑफ बिगर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर। तो कितना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर, वो है 2048 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर जो कि है 4/3 पाई, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2048 पाई बाई 3 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 3/4 पाई, यहाँ से पाई गया 3 गया और 4 5 जा 20 4 जा 4 4 2 राइट 512 बॉल्स। तो कितना को बॉल्स बनेगा टोटल 512 बॉल्स 1 सेंटीमीटर जिसका रेडियस होगा। ओके चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका यहाँ पे कि 3 सॉलिड कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड फ्रॉम दिस मटेरियल ए सिंगल सॉलिड स्पेरिकल बॉल इज मेड, फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस बॉल। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 बॉल है, तीनों बॉल का आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड तीनों बॉल को मेल्ट करके एक सिंगल बॉल बना रहा है और आपको उस सिंगल बॉल का डायमीटर बताना है। चलिए तो फर्स्ट बॉल का जो आपका रेडियस है वो है रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉल, रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल कितना हो जाएगा, V1 लिख देते हैं, ठीक ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है आपका 3 है, 3 का क्यूब, ठीक है ना। तो चलिए
4/3 पाई आर का क्यूब। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर का क्यूब का यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यूब, रेडियस कितना है क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब 27, और 27 इंटू 4 कितना होगा 108। तो ऊपर पे हो जाएगा आपका 108 पाई बाई 3, 108 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए रेडियस ऑफ सेकेंड बॉल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल का रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर। ओके चलिए, तो V2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉल, ठीक है ना। V2 ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर कितना है आपके पास 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64 के बराबर। तो 64 इंटू 4 256 पाई बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल 256 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अब रेडियस ऑफ थर्ड बॉल देखिए, रेडियस ऑफ थर्ड बॉल कितना है, रेडियस ऑफ थर्ड बॉल 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो V3 मतलब वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए 4/3 पाई, रेडियस कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 500। ओके 500 और 500 ओवरऑल यहाँ पे होगा आपका 500 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब चलिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल, तीनों बॉल का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा 108 पाई बाई 3 प्लस 256 पाई बाई 3 प्लस 500 पाई बाई 3। ओके तो सम करेंगे कितना होगा आपका ये टोटल, ये हो जाएगा ओके एंड 5 6 7 1 8 864 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। मतलब तीनों वॉल्यूम को मेल्ट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है आपके पास 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि जो आपका स्पेयर बनने वाला है इस तीनों वॉल्यूम को मेल्ट करने के बाद उसका रेडियस कितना होगा। ओके चलिए तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, जो स्पेयर बनने वाला है उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। ओके अगर कैपिटल आर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर रेडियस है कैपिटल आर तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब देखिए ये वाला वॉल्यूम मेल्ट करा के ये वाला बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। ओके तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल कितना है 86, देयरफॉर 864 पाई बाई 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब देखिए यहाँ से कैपिटल आर का क्यूब निकालना है हमको,
तो ये किसके बराबर होगा, आर का क्यूब इज इक्वल टू 864 पाई बाई 3 इंटू 3/4 पाई और ठीक है ना 3/4 पाई। अब यहाँ से देखिए पाई पाई गया, 3 3 गया और 4 2 8 और 4 4 4 4 6 24। तो r का क्यूब इज इक्वल टू 216 होता है। तो r इज इक्वल टू यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 216 निकालेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। चलिए तो रेडियस कितना निकलेगा आपका, जो आपका रिजल्टिंग स्पेयर होगा 6, देयरफॉर डायमीटर कितना होगा, डायमीटर आपसे पूछ रहा था, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 डबल होता है रेडियस का, तो 12 सेंटीमीटर। आगे आपका आंसर चले, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। ये है कि ए सॉलिड स्पेरिकल बॉल इज कट इनटू 2 हेमिस्फेरिकल पीसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल बॉल एंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 पीसेस। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्पेयर है और इस स्पेयर को 2 टुकड़े में कट कर दिया है इन हेमिस्फेरिकल शेप में। ओके चलिए, तो आपको यहाँ पे एरिया निकालने बोल रहा है, इसका एरिया ऑफ सरफेस बाई एरिया ऑफ सम ऑफ देयर बोथ हेमिस्फीयर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर, लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर बी आर। चलिए अगर स्पेयर का रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सरफेस एरिया, ओके, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका हेमिस्फीयर, इसका जो कट किया है आधा पार्ट में, इसका एक का एरिया कितना होगा, सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर HM, ठीक है ना। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देयरफॉर दोनों हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये दोनों का सम कितना है, टोटल सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको, क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था, किसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। सम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए बोल रहा था, बोथ हेमिस्फीयर, इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर गया, पाई गया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आएगा यहाँ पे 2/3 और 2:3। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि ए स्पेरिकल सेल ऑफ आयरन ऑफ इनर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 3.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बॉल्स कैन बी मेड। ओके चलिए, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है आपका कि एक स्पेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस है 7 सेंटीमीटर और उसका थिकनेस है 3.5 सेंटीमीटर। ओके,
इसको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना रहा है जिसका रेडियस रख रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस टाइप का सॉलिड स्फीयर कितना वो बनेगा इसको मेल्ट करके। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना को ये बॉल बनेगा जिसका रेडियस रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके चलिए तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए तो इनर रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल, इनर रेडियस कितना दिया है स्पेरिकल सेल का, ठीक है ना, स्पेरिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे बताइए कि इसका आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल कितना होगा बताइए। अगर इनर रेडियस है 7 सेंटीमीटर और थिकनेस है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ थिकनेस है 3.5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस मतलब यहाँ पे है, तो इसका इनर रेडियस प्लस थिकनेस को ऐड कर देंगे तो क्या हमको आउटर रेडियस मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 प्लस 3.5 सेंटीमीटर कर दे तो आउटर रेडियस मिल जाएगा। तो कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हमको आउटर रेडियस भी मिल गया और इनर रेडियस भी मिल गया। अब चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल Cl स्पेरिकल सेल SHE डबल। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। स्पेरिकल सेल का, स्पेयर का नहीं पूछ रहे, सेल का पूछ रहे, वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। याद है आपको, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ओके चलिए तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और कैपिटल आर का क्यूब मतलब आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस यहाँ पे आपका है 10.5। तो 10.5 को क्या हम लोग यहाँ पे देखिए 10.5 है तो इसको क्या हम लोग 105/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को हटा दिए और नीचे यहाँ पे 10 लिख दिए। अब इसको अगर कटाएंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 2 या 10, मतलब 21/2। ये हो जाएगा आपका 21/2 के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका 21/2। ओके 21/2 का क्यूब माइनस आर का क्यूब मतलब स्मॉल आर का क्यूब। इनर रेडियस कितना है आपका 7 है तो 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब। चलिए इसका हो जाएगा 9261 और यहाँ पे हो जाएगा 343। ओके 21 का क्यूब होता है 9261 और 2 का क्यूब होता है 8, 7 का क्यूब होता है 343। ओके चलिए अब बस इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्या होगा 4/3 ओके और यहाँ पे है इंटू 22/7 और यहाँ पे एलसीएम लेते तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो एलसीएम लेते रहते हैं 8। ये हो जाएगा आपका 9261 माइनस 343 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होगा 2744। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये है 4/3 इंटू 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा 9261 माइनस 2744। ये होगा आपका
सेंटीमीटर क्यूब था ना। चलिए अब यहाँ पे क्या निकलेगा देखिए, 4 2 8 2, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ओके, तो 6517 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6517 0 और 6517, तो ये हो जाएगा 71687 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अगर आप 11 को 6517 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 71687 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इसका वॉल्यूम निकल चुका है, अब छोटे वाले स्पेयर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। ओके चलिए, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर का, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई होता है 22/7 और आर का क्यूब मतलब स्मॉल आर कितना है आपका 3.5 है, और 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, मतलब 7/2। ओके, मतलब 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/2 का क्यूब। समझ में आया ना 7/2 कहाँ से आया, 3.5 को हम लोग कर दिए 7/2 के बराबर है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/3 यहाँ पर देखिए 4 × 22/7 और 7 का क्यूब 343 बताए थे, 343 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए 4 2 8 एंड 2 11, और कुछ कटेगा आपका 7 से भी कट जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। ओके, अब यहाँ पे देखिए 49 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 490 और 49 ये होगा 539/3, 539/3 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल चुके हैं और इसका भी वॉल्यूम निकाल चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बॉल फॉर्म्स, कितना नंबर ऑफ बॉल फॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम को बस डिवाइड कर दीजिए, इसका वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका वॉल्यूम कितना निकला है 71687/21 डिवाइडेड बाई 539/3, तो कितना होगा यहाँ पे 71687/21 × 3/539, 3 7 जा 21। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ओके, और 539 1024 तो 119 1 और इधर 119, तो टोटल 19 बॉल्स। ओके, टोटल कितना बॉल्स निकलेगा आपका 19 बॉल्स। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 1B। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि द वेट ऑफ ए मेटेलिक स्पेरिकल सेल इज 11.176 kg इफ द इनर रेडियस ऑफ द सेल इज 6 cm एंड 1 cm क्यूब ऑफ द मेटल वेट 21 ग्राम, देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द सेल। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका कुछ ऐसा है कि आपके पास एक सेल दिया हुआ है और इस सेल का जो इनर रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और इस पूरे सेल का जो वेट है वो है 11.176 kg। ओके,
और इनर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल जो है वो 21 ग्राम के बराबर है। मतलब आप अगर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालोगे ना तो वो 21 ग्राम के बराबर होगा। ओके, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको बोल रहा है यहाँ पे कि इसका थिकनेस बताओ, ये वाला थिकनेस। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोशिश आउटर रेडियस निकालने का, ये वाला रेडियस निकालेंगे। उसके बाद इनर रेडियस है ही, दोनों में माइनस कर देंगे तो यहाँ से थिकनेस निकल जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सेल कितना दिया है, 11.176 kg। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका है ग्राम। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट बस हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1176 ग्राम। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ स्पेरिकल सेल है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल जो है वो किसके बराबर है, वो 21 ग्राम के बराबर है। चलिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल का वेट होता था 21 ग्राम और टोटल वेट ऑफ जो सेल है वो इतना है, तो बताइए टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है और टोटल जो वेट है इसका सेल का वो इतना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? जस्ट इसको आप इससे डिवाइड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब 1176 बाई किससे, 21 से। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्या निकल गया, टोटल वॉल्यूम किसका, इस सेल का। अब चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए इनर रेडियस जो आपको दिया हुआ है, इनर रेडियस ऑफ सेल वो क्या दिया हुआ है, दिया 6, ठीक है ना। अब देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो इसका आउटर रेडियस है वो R है, मतलब कैपिटल R इसका मान लेते हैं कि इसका आउटर रेडियस है। लेट द आउटर रेडियस ऑफ सेल इज इक्वल टू R। अब देखिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेल। अगर आपके पास कैपिटल R भी है और स्मॉल r भी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल का 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। क्लियर है? यहाँ से इसका फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं और एग्जैक्ट आपके पास वॉल्यूम भी है। तो क्या हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ये भी इसी का वॉल्यूम है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया आपका फॉर्मूला, तो इसको लिख देते हैं इसके बराबर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देयरफॉर ये वाला आपका इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल टू 11176 बाई 21। चलिए यहाँ से कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, स्मॉल r कितना है आपके पास, 6 है, 6 36 इंटू 6 36 3 216, मतलब अगर 6 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 216 के बराबर। ओके चलिए इक्वल टू 11176 बाई 21 इंटू 4/3 तो इसको इस साइड लेंगे तो क्या होगा 3/4 और इधर पाए तो 22/7, इधर लाएंगे तो 7/22। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 3 जा 21, 3 गया और यहाँ से 11 2 जा 11 यहाँ कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, तो 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 4 1 जा 4 बचा यहाँ पे 10 4 2 जा 8 एंड 7 जा 127। तो यहाँ पे बच गया आपके पास r का क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 127। तो r का क्यूब इज इक्वल टू 127
127 प्लस 216, इसको इस साइड लाएंगे 216, तो कितना होगा आर का क्यूब इज इक्वल टू 343, तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 343 निकालेंगे तो ये होगा आपका 7 के बराबर। ओके, अब देखिए कैपिटल आर मिल गया आपके पास, स्मॉल आर भी मिल गया आपके पास, ठीक है ना। तो थिकनेस कितना होगा, देयरफॉर थिकनेस ऑफ सेल क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो क्या है 7 माइनस स्मॉल आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना होगा 1 सेंटीमीटर। चलिए फाइनली आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड होप करते कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में जहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा अगला चैप्टर चाहिए आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।